तो नील नदी के किनारे एक मगरमच्छ और लकड़बग्घे की मुलाकात हुई और लकड़बग्घे ने पूछा कि कैसी कट रही है भाई। मगरमच्छ ने जवाब दिया कि यार मैं क्या बताऊं, जब मैं दुख से रोता हूं तो ये सारी दुनिया कहती है कि ये तो घड़ियाली आंसू हैं। ये बात मुझे बहुत दिल में लगती है। लकड़बग्घे ने कहा कि तुम अपना ही रोना लेकर के बैठ गए, मेरे बारे में सोचो। जब मैं प्रकृति के सौंदर्य और ये अमेज़ कर देने वाली खूबसूरती या किसी भी चीज़ से खुश होकर के हंसता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये तो लकड़बग्घे की हंसी है, इसका क्या भरोसा करना। तो ये कलाकार, कवि और लेखक खलील जिब्रान का जन्मदिन है आज, और उनकी एक छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक है आंसू और हंसी। क्या हंसने और रोने की ऐसी पद्धति या अवसर हो सकता है जब वो आंसू न्यूनतम घड़ियाली आंसू लगें और वो हंसी न्यूनतम लकड़बग्घे की हंसी लगे। रोने और हंसने की प्रयोगशाला में इसी सवाल के साथ शुरू कर रहे हैं साल 2023 का पहला और 3 ताल का 117वां एपिसोड। जय हो। जय हो। जय हो। जो लकड़बग्घे ने पूछा था, बाबा आपसे पूछूं कि कैसी कट रही है? हाँ, कटे रही है। मतलब हमको ये लगता है कि रोया कौन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोना केवल प्रकटीकरण है और घड़ियाल ने या मगरमच्छ ने क्रोकोडाइल टीयर्स जो हैं वो धारणा केवल आंसुओं से नहीं बनी है। आंसू देख करके लोगों ने कंट्रास्ट देखा है, धारणा बनी है उसकी प्रवृत्ति से। तो प्रवृत्ति का मारा हुआ व्यक्ति जब एक स्टीरियोटाइप में अपनी छवि बना लेता है तो उसमें किसी भी तरह का विक्षोभ जो है ना, उसको लोग सहजता से स्वीकारते नहीं है। देखो देखो भेड़िया आया। हाँ, झूठा बोलता है वो। हाँ, तो कि मगरमच्छ है तो खाएगा ही। मगरमच्छ का एक ही काम है। लेकिन वो उसका बायोलॉजिकल है ना, मतलब वो तो साइंस है उसके है, पीछे लेकिन की टीयर ग्लैंड्स में है। आदमी मगरमच्छ के साथ फोटो कभी नहीं खिंचाता है। आपको शकुंतला की वाटिका में मगरमच्छ और लकड़बग्घे क्यों नहीं मिलते हैं? हिरन और हंस क्यों मिलते हैं? ये भी तो सोचना पड़ेगा। आप चना बंदर को क्यों खिलाते हैं, शेर को क्यों नहीं खिलाते हैं चना जाकर के? क्योंकि हमें पता है कि किसके साथ हमारा संवरण संभव है, इस हैबिटेट में हम किसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो उसकी प्रकृति जो है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि दुनिया में जितने भी तरह के गलत काम हैं वो भी किसी की प्रवृत्ति के कारण हैं, और जो अच्छे काम हैं वो भी प्रवृत्तिगत है। ये सारा खेल ही प्रवृत्तियों का है, और प्रवृत्तियां हमेशा प्राकृतिक होती हैं। लोग बहुत अच्छे घरों में भी क्रिमिनल माइंड के साथ पैदा होते हैं, हत्याएं कर रहे होते हैं। ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जिनके ऊपर रासुका लगता रहा, गैंगस्टर एक्ट लगता रहा, और वो बड़े अच्छे परिवारों में पैदा हुए। पता लगा कि बाप जो है जज है, एक के यहाँ ये था कि नहीं, उनके पिताजी कोतवाल थे, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े ईमानदार माने जाते थे। शंकर मिश्रा को ले लीजिए जो पेशाब करके फरार है। हाँ, अध्यापकों के बच्चों को हम लोगों ने देखा है कि इस तरह की उच्छृंखलताएं करते हुए। तो प्रवृत्ति का क्या कीजिएगा? शिवालय में बैठ के पूजा करने वाले व्यभिचारी निकल आते हैं, एक आध अंदर भी हैं। क्या कीजिएगा? प्रवृत्ति प्राकृतिक ही होती है, वो उसके बिल्ट में आ गया है, वो वैसे ही रहेगा कितनों कोशिश कर ले। कफन पिक्चर की कहानी है, दारू नहीं छूट रही है, घर में बहुरिया मरी पड़ी है, वो स्थिति हो जाती है। लकड़बग्घे का भी साइंस यही है, उसको पढ़ रहा था तो कि वो ऐसी आमतौर पे ऐसी आवाज़ निकालता है जो हंसी जैसी लगती है पर हंसी होती नहीं है। हाँ, इस वजह से जब भी वो हंसता है तो लोगों को डाउट हो सकता है कि वाकई हंस रहा है वही वाली आवाज़। लकड़बग्घा हंसता ही नहीं है। अच्छा, ना मगरमच्छ रोता है पर घड़ियाल और लकड़बग्घे में डा है। हाँ। रेफरेंस समझने के लिए कौन सा एपिसोड मुझे याद तो नहीं है एपिसोड नंबर, लेकिन ताऊ की एक कविता है डा पर। हाँ, तो और वो हम लिंक हमारे ख्याल डाल से देंगे। करोड़ वाले पे आया था। हाँ, जब 1,72,000 करोड़ का पैकेज बिल्कुल पलायन कर रहे मजदूरों के लिए सरकार ने दिया। अच्छा, लकड़बग्घे का नाम लकड़बग्घा क्यों है? लकड़ी से कुछ उसका होता है क्या? उसका जो स्किन है वो सूखी लकड़ी जैसा है, कलर स्किन का ब्राउन है, और उसमें डार्क ब्राउन पैचेस होते हैं जगह जगह पे। लकड़बग्घे की जो स्किन है वो लाइट ब्राउन है, और उस ब्राउन के ऊपर डार्क पैचेस जगह जगह पे होते हैं, और उसका चेहरे से लेके पूंछ तक बहुत ही विकृत
स्वरूप है उसका। मतलब हम लोगों के एस्थेटिक्स में उसको हम विकृत मानते हैं, प्रकृति ने उसको जैसा भी बनाया हो। तो वो वाकई जंगल में आंधी से गिरे हुए किसी सूखे लक्कड़ की तरह जो जगह जगह से सड़ गया है, उसका कोई व्यवस्थित आकार नहीं है, उस तरह का है। लकड़बग्घे आपको कभी भी हष्ट-पुष्ट नहीं मिलेंगे, निहायत ही दुर्बले होते हैं। उनकी सारी अस्थियां दिख रही होती हैं, लेकिन ताकत उनमें ज़बरदस्त होती है। वो उनके बॉडी में कभी फैट इकट्ठा भी नहीं हो पाया होता है। और लकड़बग्घा जंगल का सबसे खतरनाक जानवर है। शातिर, क्योंकि वो शेर को रुला देता है। लोग कहते हैं कि लकड़बग्घा और शेर में शेर आपको छोड़ के जा सकता है, लकड़बग्घा नहीं छोड़ेगा। आपके सामने खड़ा होकर हंसेगा और उतनी देर में उसके लगुआ भगुआ 12 ठई आ जाएंगे और उसका जो दावत चलेगी, जो निवाला नोचा जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपका एनकाउंटर हुआ है कभी लकड़बग्घे देखे हैं हमने। और मैं जहाँ रहता था बचपन में, मतलब गांव में, हमारे यहाँ लकड़बग्घे बहुत पाए जाते थे और एनकाउंटर बहुत अक्सर हो जाया करता था। क्योंकि लोग सुबह के निवारण के लिए ऐसी जगहें ढूंढते थे थोड़ा दूर, जहाँ पे कि लकड़बग्घा भी वापस जा रहा होता था बेसिकली अपनी रात्रि क्रिया से। तो अक्सर लकड़बग्घे के सामने बेसिकली छोटे बच्चों को बड़ों पे तो अटैक नहीं करता है। छोटे बच्चों आदमखोर ना हो तो बड़ों पे अटैक नहीं करता है, और छोटे बच्चों को उठाकर ले भागने की उनकी इच्छा रहती है। जनरली तो वो आते हैं छोटे जानवरों के लिए। मनुष्य के बच्चों से ज्यादा जो शिकार बनते हैं बच्चे, उसमें 3-4 जानवर हैं। सबसे प्रिय और इजी आहार उनके लिए है बकरी के बच्चे या बकरी स्वयं, खास करके बंधे हुए। हाँ, बंधे हुए तो उनको टांग ले जाता है। जैसे ये ले जाने का कुछ जैसे तेंदुआ भी मैंने ये देखा है कि वो ले जाता है अपने शिकार। हाँ, क्योंकि वो जहाँ पे शिकार कर रहे हैं वो उनकी टेरिटरी नहीं है। उनका खाना खाने की जगह निर्धारित है कि कहाँ पे वो सुरक्षित रहेंगे। अरे आपके आंगन से अगर वो उठा के ले, आंगन में खाएगा थोड़े ना, मार दोगे आप उसको। वो देखता है कि बकरू कहीं भागेगा नहीं। चोर दारू की भी बोतल चुराता है ना तो अपने घर जाके पीता है, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि अच्छा सेठ जी के यहाँ आए, पैसा गहना, बोतल भी दिख गई, चलो बनाओ फिर फटाक से 2 ठई ना, जरा फ्रिज से देखो कुछ पनीर वनीर ले आओ, सेक के खावा जाए टिक्का। आजकल 2 लगा के वहीं रख देते हैं वापस ऐसे। एक मैंने वीडियो देखा, वो इतना खुश हुआ चोरी करके नाचने लगा उसी कमरे में। लेकिन तो वो बकरी के बच्चे उठाते हैं। दूसरा उनका जो टारगेट रहता है पड़िया पड़वा, ताजे नए ब्याहे हुए, और उनको सूंघने की जबरदस्त क्षमता होती है। तो वो 2-3 किलोमीटर दूर से जान जाते हैं। गाय भैंस के आंवर की वजह से उनको पता चल जाता है, जो प्लेसेंटा निकल रही होती है, सफाई 24 घंटे तक चलती है, उससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे ब्लड वाला मामला है और कुछ बच्चा वगैरह कुछ हुआ है। तो वो सूंघते हुए उसको आ करके और उसको उठा करके जाने की वो कोशिश करते हैं। और तीसरा उनका जो बहुत ऑब्वियस शिकार होते हैं वो होते हैं कुत्तों के बच्चे। तो कुत्तों का मतलब 2 और 3 लकड़बग्घे आ जाएंगे और एक कहीं जाके खड़ा हो जाएगा और कुतीबा उसको अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास जा करके उसको भौंक रही होगी। उधर पीछे से 2-3 जो है, जैसे आजकल गाड़ी से मोबाइल पार करते हैं, उधर खटखटाते हैं। हाँ, तो आप उतर के देखते हैं इधर से। हमारे यहाँ छोटे वाले होते हैं, सियार जिसको बोलते हैं आप। हम लोग की तरफ सियार इतनी वो नहीं दिखाते हिमाकत, लेकिन भेड़िया और लकड़बग्घा दोनों जो है, तो वो जो बिल्कुल छोटे वाले होते हैं ना, वो अपने से बड़े जानवर को भी, और अब बहुत साल हो गए जब मैंने देखा था, तो एक बड़े बकरे को जो साइज में लगभग दुगना होगा उनसे, उनसे दुगना होगा, वजन में भी साइज में भी, पर 2 ने मिलके जो निपटाया उसको, मतलब घुमा के एक फेंक देता था दूसरी तरफ, फिर दूसरा वहां से पिकअप करता था, रिले रेस में लेके भाग गया। और जिनका था वो बकरा, वो उसके पीछे दौड़ता रहा, कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, एक जबड़ा बहुत मजबूत होता है इनका। अच्छा, एक बार मैंने एक सियार देखा है, बहुत ही छोटा, जो नॉर्मल सियार होता है उससे छोटा। पार्क में तो नहीं था? नहीं गांव में ही देखा। फिर मैंने पूछा तो लोगों ने कहा अरे वो गूखौआ सियार होगा। मुझे पता नहीं ये नाम क्यों है और क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं वो डेंजरस नहीं होता, वो ज़्यादा डरपोक होता है। पता नहीं कौन सी एक
किस्म है सियारों की जो आम सियार से भी छोटे होते हैं, मतलब बिल्ली के जैसे आकार के, उसको गू खौआ सियार कहते, सुना है कभी आपने? नहीं। अच्छा, गू खौआ तो सियार हम लोग नहीं, लेकिन सियार को कहा जाता है कि थोड़े से फट्टू होते हैं। अच्छा, हाँ मतलब वैसे होते हैं। हाँ, और सियार हमेशा गांव के कुत्तों से भी डरते हैं। वो तो कुत्ते चौड़ियाए रहते हैं तो वो गांव के दूसरे कोने पे खड़े होकर हूँ करेंगे। लेकिन सियार की एक ये भी होती है कि सियार झुंड में ऑपरेट करते हैं कई बार, और वो एक तरफ दिग्भ्रमित करके दूसरी तरफ से माल उठाने वालों में रहते हैं। संगठन में शक्ति है ये सियारों का। लकड़बग्घे और मगरमच्छ में ये भी है कि उनका नाम में ना 2 भाग हैं दोनों के। हाँ, लकड़बग्घा, मगरमच्छ। अच्छा, ये मच्छ है मगर जाने का नहीं। इससे मगरमच्छ और लकड़बग्घे दोनों से याद आया, आज दिल्ली के एक और होता है इन सब का सहोदरा है एक तरह से, मतलब इनकी स्पीसीज का नहीं है लेकिन उसके किस्से बहुत कुख्यात रहे हैं, और वो होता है कबर बिज्जू। अच्छा, वो क्या चीज़ है? बिल्ली की एक प्रजाति जैसा है देखने में, और उनके लिए कहा जाता है कि वो कब्र खोद करके आदमी खा जाते हैं। उनका नाम ही है कबर बिज्जू, कब्र के बिज्जू, और उनका भी प्रकोप हम लोगों ने देखा है। और हम लोग को बताया जाता था कि क्योंकि जिनके यहाँ मुसलमानों में दफीने की परंपरा है, दफन करने का, तो दफन करने के बाद में रिचुअल ये होता है कि आदमी को दफन कर दिया, कच्ची मिट्टी डाल दी गई, अब वो मिट्टी 40वें के बाद उसको पक्का करने का काम होगा, तब तक मिट्टी बैठ जाए। कोशिश कई बार होती है कि साल भर कब्र पड़ी रहती है ताकि बारिश कहीं देख ले, अच्छे से बैठ जाए, उसके बाद फिर उसको पक्का किया जाए। लेकिन तरीका क्या है कि कब्र में आखिरी मिट्टी पड़ने के बाद फावड़े के उल्टे हिस्से से उसको थापने के बाद बेर के कांटे कब्र के ऊपर लगा दिए जाते चारों तरफ, और 40 कदम कब्र से चलने के बाद फिर पलट के देखा नहीं जाता है। ऐसा कहते हैं कि 40 कदम जाने के बाद जब आप कब्र से दूर होते हैं 40 कदम, तो उधर से फरिश्ते उतर कर बही किताब हिसाब लेकर के आ जाते हैं। वो कांटे का जो असली रीज़न रहा होगा वो यही कब्र बिज्जू रहे होंगे, क्योंकि सियार भेड़िए कभी भी कब्रें नहीं खोदते हैं, ये मैदान पे शिकार करने वालों में है। कब्र बिज्जू नेवले और बिल्ली इन सब के बीच की एक चीज़ है, और उसका यही काम है कि कब्रें खोदना, मरे हुए जानवरों को खोजना और खोद करके उनको फिर। अजीज मियाँ के केस में 40 कदम नहीं होता होगा, 400, तो वो तो फुर्सत पे रहते थे ना, ज़रा शराब तो पी लें फिर हिसाब देते हैं। हाँ। तो आज वो जैसे शबे फुरकत का जागा हूँ, फरिश्तों अब तो सोने दो, कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। ये जो आज ये क्या कि 40 कदम लोग गए और तुम आ गए हैं, दबा के चल दिए और आप आ गए। जिन्होंने खाक ना डाली, क्या था वो जी? कि इन पे खाक किसी के मुंह से ना निकला हमारे दफन के वक्त, कि इन पे खाक न डालो, ये है नहाए हुए। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। ये जो मगरमच्छ और लकड़बग्घा अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, आज आपने दिल्ली के सिविक सेंटर से आई तस्वीरें देखी? मुझे तो मजा आ गया उसमें, कुर्सी उर्सी के जो। इसीलिए मैं लोकतंत्र पसंद करता हूँ, तो सिर्फ एक कारण से, ये जूतम पैजार इनकी जिस दिन होती है उस दिन मजा आ जाता है। सदर बदन में हो जाती है ना किसी को, लेकिन वो उस लेवल का नहीं हुआ। नहीं है। हाँ, ये कुकुर झांव है इसको कहते हैं। हाँ, मैं भी बहुत इम्प्रेस नहीं हुआ कि मतलब आपको इतने लोगों ने इलेक्ट किया है, वोट दिया इसी दिन के लिए, आप झांव झांव करो, जूते चप्पल अच्छे से चलाओ। हाँ, मतलब कोई करो, माइक नहीं आप ये सोचिए कि 200 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, किसी को कनपटी से खून नहीं बह रहा है। और क्या चेन्नई वाले क्या सोचेंगे? दिल्ली की इमेज है कुछ, उसको बरकरार नहीं रख पाए। बात पे गाली बकते हो यहाँ पे मद्रासी को। यहाँ कम से कम किसी को तो बोलना था कि जानते नहीं तुम मेरा बाप कौन है, ये वो। बिफोर द क्राइस्ट बात पे कहते रहते हो। पाकिस्तान वाले वीडियोस बढ़िया रहते हैं इस मामले में, वो डिसअपॉइंट कम कर। हाँ, नहीं ये या तो मत करो ताकि सरप्राइज हो। अरे दिल्ली का देखो यार, कुछ नहीं हो रहा है। एक जो हंसती है पीछे से असेंबली में, जो हमेशा अरविंद केजरीवाल के वायरल मीम में होती है, राखी बिड़ला या कुछ, जो पीछे हंसती हुई दिखती है, उस लेवल का भी नहीं हो पाया। मतलब कुछ तो नाटकी हो। आई डोंट लाइक इट। ठीक है, तो 5 on 10 ठीक है। तो आज किन किन विषयों में बात करनी, मैं एक बार बता देता हूँ कि
आज सबसे पहले हम लोग उस घर की बात करेंगे जहां हम सिनेमा देखने जाते थे। अभी घर घर में सिनेमा घर है, फिर भी सिनेमा घर की याद क्यों आती है। क्या बात। कोर्ट का ये कहना है कि सिनेमा घरों में आप आज मैं 4 साल बाद सिनेमा घर जा रहा हूँ। आज जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अवतार देखने। कोर्ट हाँ, बुक करा उसको लिया था सिनेमा घर पहले। में ही देखना चाहिए। हाँ, बुक करा लिया था पहले ही, नहीं तो आज कैंसिल कर देते। अब देखते हैं शाम तक ठीक रहा तो। कोर्ट ने ये कहा है कि सिनेमा घरों में आप बाहर का खाना लेकर के जाएंगे या नहीं, ये सिनेमा घर के मालिक ही तय कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो इसके बहाने हम सिनेमा घरों के खाने और वहाँ के इंतजामात, वहाँ के किरदारों, बहुत सही उस किया पर तुमने, बात आज गाली करेंगे। देने के लिए भरपूर मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी हफ्ते ये फैसले में कहा कि सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं वो ये तय करेंगे कि आप बाहर से खाने पीने की चीज़ें उनके यहाँ लेकर के आ सकते हैं या नहीं। इसको लेकर के चैलेंज किया गया था कि उनका ये कहना है कि थिएटर प्रेमाइसेस जो है वो उनका निजी संपत्ति है, तो ये तय करने का अधिकार उनका है। इसमें इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ सीजीआई ने पढ़ा क्या, बोला क्या। उसमें एक आध तो तीन ताल टाइप की उपमा भी दी है उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा है कि जो छोटे बच्चों के साथ आने वाले माता पिता हैं उनको अपने बच्चों के लिए खाना लाने की इजाज़त देनी चाहिए, और ये भी कहा है कि पानी कम से कम फ्री में उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया है तीन ताल टाइप का कि फ़र्ज़ करिए कि यार कोई फिल्म देखने गया और वो जलेबी ले गया आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए, और जलेबी खाने के बाद उसने अपने हाथ कुर्सी में पोंछ दिए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए एक तरह का रेगुलेशन ज़रूरी है कि क्या चीज़ ले जाई जा सके और क्या नहीं, और ये फैसला उस पर छोड़ देना चाहिए जिसकी वो प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पे बहुत मनमानी होती है, जो पॉपकॉर्न बाहर 20 रुपये का मिलता है वो वहाँ 150 रुपये का मिलता है, कोल्ड ड्रिंक वही बाहर आप लीजिए बहुत सस्ती है और अंदर महंगी है। तो ये इस पूरी बहस में आपका कोई पक्ष है बाबा, मतलब आप? यहाँ हमारा पूरा पक्ष है कि सत्यानाश हुआ है सिनेमा घरों का, और सिनेमा घर वाले कहते हैं ना कि हमारे यहाँ लोग कमा रहे हैं। पहले सिनेमा घरों में फिल्में लगती थीं तो महीनों महीनों चलती थीं, क्योंकि लोग दोबारा तिबारा भी देखने आते थे फिल्मों को। अभी ना फिल्में वैसी हैं ना सिनेमा घर वैसे हैं। सुंदर बहुत हो गए हैं, महकते नहीं हैं, पान की पीके नहीं गंधा रही होती हैं, जर्दा और सिगरेट नहीं गंधा रहा होता है, बहुत तरह की रहते हैं। लेकिन उसके पैरेलल जो पूरा का पूरा हिसाब किताब खड़ा हुआ, क्योंकि लोग क्यों गए हैं सिनेमा घर में भी देख सकते थे। गए हैं कि कलेक्टिवली बैठ के एक बड़ी सी स्क्रीन पे थोड़ा सा एंटरटेन करेंगे स्वयं को, कलाकारों को लार्जर देन लाइफ साइज में देखेंगे, और कुछ खाना पीना होगा। यहाँ पे सीपी में एक सिनेमा घर हुआ करता था, रीगल। उसमें बाकायदा ऊपर बार था एक ज़माने में, और लोग अपने ड्रिंक्स पी रहे होते थे और फिर अंदर जाके फिल्में देखते थे। सिनेमा घरों में पहले सिगरेट अलाउड थी, बंद हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब जगह से बंद हुई। जो पुराने सिंगल स्क्रीन उसमें ये तो इंटरवल के टाइम पे आप पूरा बाहर जा सकते थे प्रेमिसेस के, समोसा खा के वापस आ सकते थे, और अंदर भी बढ़िया समोसे मिलते थे। हाँ, देखिए क्रीम रोल, प्रीमिसेस समोसा नाम का चीज नहीं होता था। हाँ। आपने जो बोला एक हॉल होता था उसका, वो चैनल से बाहर निकल गए तो सब बाहर आ गए। तो वहाँ पर सिनेमा घर वाले भी दुकान हुआ करती थी जिनमें ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ी, समोसा, क्रीम रोल, समोसा, चटनी, ये चाय, ये सब चीजें उपलब्ध होती थी। और बाय द वे बाहर के लोग भी पापड़ बेचने के लिए अंदर आ जाया करते थे, अंदर आ जाया करते थे और उनको भगाया जाता था। बल्कि बचपन में हमको याद है कि जब ठंडा बिकने लग गया, कैंपा कोला वगैरह, जब कैंपा का टाइम आया, बजाते हुए आते थे, तो वो उसमें ट्रे में डाले हुए उसको, कंपा वाली ट्रे में, और ओपनर से टर टर करके आवाज मारते थे, कैंपा कैंपा। ये उनकी टिपिकल आवाज होती थी, और उसे चुर चुर करके मारते थे। बहुत बढ़िया आवाज आती, मधुर। सिनेमा घर में झाड़ू लगती थी जब, तो टोकरा पलरा भर के ठंडे की बोतलों के ढक्कन बिनाते थे। और बाय द वे जो कहते हैं ना पहले की स्क्रीन पे सिक्के बरसाए गए, आधे उसमें वो कोका कोला के ढक्कन होते थे। हाँ, लेकिन सिक्के भी होते थे, 80 लोग बहुत फेंकते थे। तो पहले वाली बहुत सारी चीजों को खत्म करके जो आधुनिक सिनेमा घर बना, वो सिनेमा घर हद से ज्यादा महंगा है। कोई भी फिल्म 200, 250, 300 रुपए से नीचे है नहीं अब। मतलब दिल्ली में तो 300 रुपया फिल्म
का टिकट है केवल। अवतार तो शायद सुनते हैं कि ज़्यादा महंगा है। अवतार अवतार का टिकट 2 टिकट, वो भी नेहरू प्लेस के एक हॉल में 1,500 रुपये का है, और सिलेक्ट सिटी वॉक में 1,600 रुपये का एक फिल्म टिकट। के हिसाब से टिकट के दाम होने होते लगे। हैं। तो 1,600 रुपये का टिकट है साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक में, इतना महंगा है वो। हुआ क्या है कि इन्होंने ये जो जलेबी का तर्क दे रहे हैं, अब इतना रद्दी तर्क है। आपको वहाँ पे मिलता है नाचोस, वो तिकोने चिप्स होते हैं वहाँ पे मकई के। बहुत सारी चीजें हैं जो सीट पे गिर सकती हैं। पॉपकॉर्न तो गिरता ही है, उसको आप रोक नहीं सकते। पॉपकॉर्न के दाग नहीं पॉपकॉर्न लगते, को पर किनारे कोका रखिए कोला, आप। कोल्ड आपको ड्रिंक्स, कटलेट मिलता है, बिरयानी भी मिलती है। उसके साथ में आपको सॉस देते हैं। आपको नाचोस के साथ में 2 तरह के सॉस मिलते हैं। आपको मोमोज मिलते हैं, उसके साथ मेयोनीज और सॉस होता है। इतनी तरह की चटनियाँ वहाँ पे लगाने के लिए। मीठा नहीं मिल रहा होता है केवल, बाकी नमकीन में इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप खासा गंदवा करके वहाँ से आ सकते हैं। हद से ज़्यादा महंगा है। तो आप जब फिल्म देखने आते हैं तो आखिर में आपको पता चलता है कि प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का बिल बन गया। दिल्ली में सिनेमा देखना इतना महंगा है कि अगर आप 4 दोस्त गए हैं तो आप 3,500-4,000, 4,500 रुपये खर्चा कर देते हैं। और वो फिल्म इतनी रद्दी होती है कि उसके बाद फिर फिल्म के रद्दी पने से उबरने के लिए आप किसी रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं, और वहाँ पे भी 3-4 हज़ार रुपये फूक के आते हैं फिर खाने पे। वैसे ये सिनेमा हॉल के साथ साथ मुझे सिनेमा हॉल पे तो मुझे नहीं, मतलब मेरी निजी राय है कि अगर उसको रेगुलराइज करते रहें और सस्ता कर दें तो वो लोग तय करें क्या ले जाएं क्या नहीं, क्योंकि तमाम तरह के टिफ़िन्स वहाँ खुलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता रेस्टोरेंट्स को लेकर होती है जहाँ पर लिखा होता है कि बाहर के से आप खाना ला के नहीं खा सकते हैं, मतलब खाली सीटें पड़ी हैं पर आप बाहर से खाना ला करके बैठ के खा नहीं सकते हैं। वो मुझे ज़्यादा समस्या लगता है। राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड, हाँ, इसलिए लिखा होता है। हाँ। सिनेमा हॉल में भी और रेस्टोरेंट में भी। ये हालांकि जैसे हाँ, बॉटल ये है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये जो बॉटल है ये 10 रुपए की है। इस बॉटल को पीवीआर में 90 रुपए में बेच सकते हैं आप। तो एक बार सवाल उठा कि एमआरपी पे मिलना चाहिए, तो उन्होंने एमआरपी कर दिया 90 रुपये। उसमें इसी बॉटल में यहाँ पे 90 रुपये लिखा होगा, और उसमें लिखा होगा स्पेशली पैकेज्ड फॉर पीवीआर या कोई भी और सिनेमा। तो उन्होंने इसका रास्ता ये निकाला कि अच्छा एमआरपी पे चाहिए, ठीक है, इतना ही डाल देते हैं। हाँ, लेकिन वो बहुत गलत है। जैसे हमने लेकिन बाबा उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो ये है कि आप जिसको सिनेमा हॉल अभी बोल रहे हैं वो सिनेमा हॉल नहीं है, वो स्नैक्स की दुकानें हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वो सिनेमा भी चलाते हैं। बिल्कुल। उनका ये है कि रेस्टोरेंट में जब दे रहे हो तो हमको देने में क्या गुरेज है। और उनका जो खर्चा है सिनेमा में से उनका नहीं बनता, उनका खर्चा इन्हीं चीज़ों से इन्हीं बनता से है। बनता है, क्योंकि वो बेहद सस्ता सामान बेहद महंगा बेच सकते हैं। वो पॉपकॉर्न 250 रुपये की 500 रुपये की बेच सकते हैं, जो 15 रुपये 400 रुपये का कॉम्बो, एक पेप्सी और पॉपकॉर्न का। पहले जो सिंगल स्क्रीन थे ना उसमें इसलिए आप उनको सिनेमा हॉल ना समझें। सिंगल स्क्रीन में 2 रुपये का मकई का लावा मिलता था, ये अखबार के लिफाफे में इतना भरा हुआ। वो भी वो सिनेमा हॉल थे। वो सिनेमा हॉल, अब वो सिनेमा हॉल नहीं रहे, वो घर थे, सिनेमा वो घर बदल थे। गए। उसमें एक चीज़ अच्छी ये थी कि उतना सिंस कंफर्ट और उस पर इतना जोर नहीं था ना, तो ज़्यादातर जोर फिल्म पे ही रहता था। तो ज़्यादा आप एंगेज होकर के फिल्म, क्या यहाँ फिल्म देखने आए हैं, समोसा खाने नहीं आए। दूसरा क्या है ना कि देखिए, इस सिनेमा घर में पहले भी और आज भी 95% लोग अपना खाना लेके जाएंगे नहीं। जब घर से लेके ही जाना है तो काहे की आउटिंग। सिनेमा घर जाने का मतलब, और मिडिल क्लास फैमिलीज का जो सबसे पसंदीदा शो होता था वो 3 से 9 वाला होता था पहले सिनेमा घरों में। अब तो कोई टाइम ही नहीं पता चलता कि कितने बजे फिल्म शुरू हुई, कितने बजे खत्म हो रही है। नहीं तो पहले एकदम तय था 4 शो दिन में, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। बस। तो 12 से 12, 12 घंटे का सिनेमा घर होता था। 4 शो चलते थे, रोजाना 4 शो लिखा होता था। मैटनी, इवनिंग एंड नाइट। एक्सपर्ट इज हियर। और और पोस्टर नाम पे कैसे होते थे? आराधना टॉकेज, अर्चना टॉकेज, राहुल सिनेमा, इस तरह के शुभम नाम। टॉकीज, आराधना, संतोषी उमा पैलेस, सिनेमा। संतोषी सिनेमा, मिलन, मनिका, रॉयल्टी, नॉवेल्टी, उमा, हाँ, ये सब, गेटी, भगीरथ, गैलेक्सी। गंगा। गंगा। और कुछ लोगों ने आधुनिक नाम रखे तो उन्होंने इस तरह के रखे, गोलचा, मालचा, हाँ। गैलेक्सी ना। पर एक बात जरूर माजदा। आपको माजदा। ध्यान में रखना चाहिए परिवर्तित समय में, वो ये कि पहले जो सिनेमा घर थे उनका मुख्य काम था सिनेमा दिखाना और लोगों को फिर बीच में रिफ्रेशमेंट इत्यादि उपलब्ध करवा देना। क्योंकि हमारे यहाँ 3 घंटे की फिल्में होती थी लगभग। दो होल थिंग 12 से 3 वाला जो सिस्टम था वो 3 घंटे का था। हाँ, कोई फिल्म अगर 2 घंटे 40 मिनट की होती थी तो 20 मिनट में
विज्ञापनों से वो बाकी चीजों से भरपाई कर वो लेते भर लेते थे, तो उनको वो सिस्टम था। अभी क्या यातायात होता है पुलिस जब का आप यातायात पुलिस का कितना है, हम लोगों ने देखा है, रिपीटर होता रहता था मुकेश हराने तो वहीं से पॉपुलर हुआ था करके। पहले न्यूज भी चलती थी, हाँ। क्योंकि सरकार की तरफ से, है ना, इंदिरा गांधी ने यहाँ इस देश का दौरा किया, टेलीविजन जब नहीं था, हाँ, एक देश में न्यूज़ रील पूरी होती तरह थी से पहले। एक न्यूज रील आती थी कि ये हफ्ते में हुआ है, और वो सिनेमा घरों में दिखाई जाती थी। अब क्या हुआ है कि आप सिनेमा में जाते हैं ना, सिनेमा शुरू होने के पहले ही आपसे पूछ लिया जाता है कि आप क्या खाएंगे, है ना, और वो आपके सीट पे लाया जाता है। आपका नंबर तो आप नोट हो समझ जाता है। जाइए कि आप कहाँ गए हैं, सिनेमा देखने गए हैं, रेस्टोरेंट में गए हैं। मैं आखिरी जो सबसे ख़राब एक सिनेमा देखा था, मतलब आप लोग भी बता सकते हैं, स्कूल में था और कुछ ऑफ़र चल रहा था क्योंकि एक नया PVR शुरू हुआ था यहीं नोएडा में। तो मेरा एक दोस्त टिकट ले आया और सुबह का शो था, तो काफ़ी सस्ता टिकट था, और वो बॉबी देओल की फिल्म थी शाकालाका बूम बूम। वाह। और उसमें मतलब उसमें क्लाइमैक्स ये है कि अंत में झूमर टूट के गिरता है और जो विलन है वो मर जाता है। तो विलन इस तरह से डेस्टिनी में प्राप्त होता है, ऐसी कहानी। उसको IMDb पे, आज मैंने उसकी रेटिंग चेक की, उस टाइम पे IMDb होता नहीं था, या पता नहीं, मुझे मालूम नहीं था। उसकी 2.4 ऐसे कुछ रेटिंग है 10 में से। वो फिल्म मैंने सिनेमा हॉल पे देखी थी, तो वो मतलब एक गिल्ट है मेरा। पर आप लोग ने जैसे कोई बहुत ख़राब फिल्म देखने गए हैं सिनेमा हॉल पे? कई फिल्में बहुत खराब मैं खराब ही देखता था देखते थे आप तो? हाँ, खैर। नहीं, हमने जो फिल्में देखी हैं, और पता हमारे टेस्ट का संकट है उसमें, ये हाँ, सिनेमा मतलब का अच्छे और संकट ख़राब का नहीं है। हाँ, तो मैं पिछले 10 साल में एक अदद बॉलीवुड की अच्छी फिल्म देखने के लिए हॉल में तरस गया हूँ। लोगों ने मुझे बहुत कन्विंस किया, तो मैं हैदर देखने गया था, मैं उसको भी गरियाते हुए बाहर आया। एक फिल्म देख करके हम रोए, क्योंकि उसकी कहानी अपने से मिलती जुलती थी, तारे ज़मीन पर। तो वो एक फिल्म थी जिसमें कि मैं बैठ के रुदाली की मुद्रा में रहा, आधी फिल्म रोया। रोते भी थी। लेकिन बाकी फिल्में देख करके इतनी हताशा होती है कि इतना पैसा हमने क्यों दे दिया इसको। और जिन शहरों में ये PVR और ये मल्टीप्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं, उन शहरों में जो लोग उसको देखने जा रहे हैं, जो ताऊ बात कह रहे हैं, वो सिनेमा देखने जाने का उनका प्राइम पर्पस है नहीं। उनका प्राइम पर्पस जो है वो आउटिंग है, खाना है, घर से निकले हैं, अब कुछ बाहर से खा पी के सिनेमा देख करके सबको घुमा के तब वापस आएंगे। पहले सिनेमा देखने का एक पूरा प्रयोजन होता था। अगर 6 से 9 के शो में लोग जा रहे हैं तो खाने की आधे से ज़्यादा तैयारी 5 बजे हो चुकी होती थी। लोग वहाँ पहुँच जाया करते थे और 9 बजे आके कुछ हल्का फुल्का खाया, नहीं तो बाहर से पकौड़ी वकौड़ी करके या कुछ बांध बूंद के ले आए। अधिकतर घरों में क्योंकि बाहर खाने का चलन नहीं था, इसलिए फिर भी 3 लोगों का खाना घर में बनता ही था। फिल्म देखने के बाद भी आते के साथ में चूल्हा जलाओ, ये हिसाब होता था। उस टाइम पे टिकट का कितने का होता उस था? वक्त के खाने का जो टेस्ट, हमने जो फिल्में देखी हैं, मतलब 7 रुपये, 12 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। मैंने गंगा किनारे मोरा गाँव 2 रुपये में देखी थी। आपके यहाँ तो बिहार में बहुत सस्ता था। हमारे यहाँ उसके रायबरेली बगल में हॉल था बड़ा, उसमें 5 रुपये लगते थे, और छोटे वाला हॉल 2 रुपये। रायबरेली में जिस साल हमने सिनेमा घर में बालकनी का जो टिकट था 25 रुपये था और 35 रुपये था, उस साल मैंने हजारीबाग में, सन 2001 की बात है, अशोका फिल्म का दशहरे के दिन पहला शो देखा था। मतलब शाम के टाइम पहला शो, मतलब पहले दिन का शो देखा था। शो तीसरा था लेकिन पहले दिन का शो था, और बालकनी का सबसे पीछे वाली सीट का दाम 8.25 रुपया था। तो बिहार में सिनेमा, हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि इतना सस्ता सिनेमा कहीं पे रहा है जितना बिहार में रहा है। यूपी में चुनाव तक में मुद्दा बनता था 90s में और 80s में, बियर महंगी कर दी है, सिनेमा महंगा कर दिया। पर हमारे यहाँ तब पता क्या होता था, फिल्में रिलीज हुई ना तो वो पटना में, धनबाद में, रांची में, बनारस में, इन जगहों में लग जाएंगी, फिर वो Tier 2 में आएंगी, मतलब उनके लिए। ठीक है, हम लोग का भी वही रहा। फिर वो थोड़े से छोटे शहरों में आएंगी, बड़े शहर पर छोटे शहर, उसमें आएंगी। फिर जाके जब जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे तो फिल्म रिलीज हुई अगर जनवरी में तो शायद सितंबर अक्टूबर में आती थी। तो उस समय ये नहीं था कि लोगों ने देख लिया होगा, ऐसा नहीं होता था। कुछ लोग सिनेमा पकड़ने, उसको बोलते थे सिनेमा पकड़ना, के लिए पटना चले जाते थे। अच्छा, कि अपने टाइम से आगे जाते। वतन के रखवाले रिलीज हो रही है,
तो अपने को टाइम पे देखना है, तो लोग पटना चले जाते थे, बनारस चले गए, कहीं पिक्चर वहीं लगी है तो विधानसभा क्या के करें? बगल में ताऊ लखनऊ में एक सिनेमा घर हुआ करता था प्रतिभा, और जिलाधिकारी आवास जो हजरतगंज में है उसके बगल में एक सिनेमा घर हुआ करता था तुलसी, ये सब महिला नेत्रियों के नाम लगते थे जितने। है ना। प्रतिभा और तुलसी हॉलीवुड की फिल्मों के लिए मशहूर थे। तो हम लोग को ये होता था कि टाइटैनिक का रायबरेली में 1 महीना इंतजार क्यों करें, लखनऊ चलो, इंटरसिटी अपनी है, टिकट लगना नहीं है, चौड़े से बैठ गए, पहुंच गए अपना, और देख करके फिल्म वहाँ से फिर वापस आ गए। तो अच्छी साइंस फिक्शन फिल्में उन्हीं के लिए अनुमति मिलती थी। बाकी तो हॉलीवुड की फिल्म देखने का मतलब है कि आप नग्नता देखने जा रहे हैं, यही घरों की आम धारणा होती थी। तो अंग्रेजी पिक्चर का नाम ले लीजिए तो जूता चल जाता था, देखना तो बहुत दूर की बात है। हमारे अंदर इतनी ललक थी कि मैं, जैसे हमारे यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर होगा शायद, 20 भी नहीं होगा, उस समय तो बहुत लगता था, अब लगता नहीं है कि 20 होगा, वो 5-10 किलोमीटर के करीब मान लीजिए होगा। वहाँ पिक्चर लगी, अपने पास कोई चारा नहीं था, अपन ने घोड़ा चुरा लिया था। सच में? हम 2 लोगों ने मिलके एक घोड़ा मिला। कौन सी फिल्म है? रणथौर के क्या है, राठौड़, वो जाने तू या जाने ना, जिसमें, हाँ जाने तू या जाने ना ही है फिल्म का नाम। हमने चुराया नहीं था, हम दोनों उसने उस घोड़े की सवारी की और हम वहाँ तक पहुँच गए। हमने पैसे बचा लिए वहाँ जाने के, जो ऑटो में लगते। फिर हमने पिक्चर देखी, उसके बाद रियलाइज किया कि यार अब तो जाने के पैसे हैं, तो घोड़ा भाई छोड़ दिया कि तू अपने रास्ते जा, हम अपने रास्ते जाएंगे। लोग कहते हैं वो घोड़ा नहीं था, खच्चर था, मतलब क्या मीडियम फर्क साइज का पड़ता था वो। है? घोड़े तो भारत में प्रॉपर घोड़े खच्चर होते को हम हैं। लोग घोड़ा मानते हैं। हाँ, तो वो टमटम वाला बेसिकली था हाँ, घोड़ा। टांगे में जो चलता है वो सब खच्चर ही होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि जैसे इसमें ना 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं। एक श्री रामाधीर सिंह का है कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है लोग बनते रहेंगे, और एक दूसरा ये कि यार सिनेमा, संगीत, बॉलीवुड का म्यूज़िक ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो सड़क पर काम कर रहे हैं, जो मेहनत कश हैं, जिनकी ज़िंदगियों में यूं ही तमाम संघर्ष हैं, उनके लिए एक छोटे स्तर पे कितनी बड़ी राहत लेकर के आते हैं। उस समय पर जब मनोरंजन के साधन बहुत सीमित थे, वो क्या करेंगे, वो क्या गाएंगे अपनी उदासियों के, अपने हार्ट ब्रेक्स के समय पे, तो उनको स्वर दे। रामाधीर सिंह के कहने के पीछे दोनों, का हाँ, तर्क बहुत मजबूत हाँ, है। तो वही मैं दोनों पे थोड़ा सा करना वो चाहता वो ये कह रहे थे कि सबके दिमाग में अपनी अपनी चल रही है, उसके चलते लोग बन रहे हैं। नहीं, लेकिन ताऊ सबके दिमाग में लार्जली अपनी भी अपनी पिक्चर चल रही है। आप इसको बड़े कैनवास पे भी देखें तो हॉलीवुड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इजहारे इश्क सिनेमा के हिसाब से हुआ हो, है ना। हॉलीवुड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गानों पे जो है वो शादियां हुई हों, बर्थडे मनाए गए हों, तिलक हुआ हो। हॉलीवुड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिनेमा के पर्दे पे जिस तरह के कपड़े और जिस तरह की ड्रेसेस पहनी गई, वो ड्रेसेस ही लोगों ने कॉपी की और वो पहनी गई। वो ड्रेसेस ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, उन्हीं में से एक ड्रेस, और ड्रेस कभी भी वो नहीं रही। मतलब पेरे ब्रांसनन सूट पहनेंगे तो कौन सा सूट पहन लेंगे भाई, इतना आदमी अमेरिका में सूट पहन के घूम रहा है। और सैलून में स्टार्स के फोटो एक लाइन से लगे होते थे, इसलिए कि ये वाला काटो। हाँ, हेयर स्टाइल ना। तो हेयर स्टाइल से लेकर के नेल पॉलिश तक, बैली से लेके स्कर्ट तक, रैप अराउंड से लेके सलवार कुर्ता तक, स्वेटर से लेकर के जैकेट कोट तक, पैंट की मोहरी कितनी होगी, कितना बैगी होगा, कितना पतर सुट्टा होगा, शेरवानी कौन सी सिलवाई जानी चाहिए, शादी का सेट किस तरह से बनेगा, पंडाल कैसा बनना चाहिए, पंडित कैसा होना चाहिए, सारी की सारी चीजें हमने सिनेमा से उठा करके अपने घरों में डाली। इस जाड़े कौन सी स्वेटर पहनेंगे, ऋषि कपूर? ये ऋषि कपूर तय कर देते थे। ऋषि कपूर पहन के आए, मतलब क्लोजअप का विज्ञापन आया जिसमें कि वो लाल और सफेद पट्टी वाली टी शर्ट पहने रहता था लौंडा, है ना। और जब वो क्लोजअप की जेल आई थी लाल वाली, हाँ, है ना, जिसमें वो हल्की ट्रांसपेरेंट, हाँ, हल्की ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट ट्यूब आना शुरू हुई, तो पेस्ट के बजाय जेल आनी शुरू हुई थी रेड कलर की। उसके तौल में पेप्सोडेंट ने 2-3 रंग वाली निकाली थी कि उसमें एक्वा कलर, वाइट और वो कुछ और रेड मिक्स करके, वो नीला मिक्स करके, दो मिक्स करके कलर। तो भाई साहब ऋषि कपूर की फिल्म आई उन्हीं दिनों, उन्होंने उसी पैटर्न का स्वेटर पहन लिया, सफ़ेद और लाल पट्टी वाला,
और हमको देखिए, हम कानपुर गए थे चुनाव प्रचार में, वही स्वेटर कानपुर से 250 रुपये खरीद लाए है ना, और उसको पहन के फिर 3-4 साल तक शादियां निपटाते रहे। जाड़े की सारी शादी उस एक स्वेटर से निपट गई। उस स्वेटर को घर में नहीं पहनते, ठंडक कितनी भी लगे। घर में माता जी के हाथ के बिने हुए लाल इमली के स्वेटर चलते थे, लेकिन दावत में पहन के जाना है तो ऋषि कपूर स्टाइल वाला, अपने लिए लाल और सफ़ेद पट्टी वाला लिया था, भाई के लिए हरी और सफ़ेद पट्टी वाला। तो ये इस किस्म का प्रभाव रहा है। हॉलीवुड कभी ये नहीं कर पाया। इसलिए जब रामाधीर सिंह कहते हैं ना कि सिनेमा ने लोरिस कर दिया इस समाज को, एकदम सही कहते हैं, क्योंकि इस समाज ने अपनी मौलिकता और अपनी कल्पनाशीलता को खूंटी पे टांग के हमेशा सिनेमा को कॉपी करने की कोशिश की। ये तो है, चिट्ठियां जो लिखते थे तो इंदिवर के शब्द होते थे है ना। आप प्रेम पत्र देख लीजिए, सारी इंस्पिरेशन वहीं से। आप भारत के प्रेम पत्र देख लीजिए, एक प्रेम पत्र में कम से कम 5 मुखड़े 5 गानों के आदमी उठा के कोट कर देता था। कुछ भी नहीं होता था। बाय द वे ये भी है ना सर, वो जो एक कहते हैं ग्रेट पिकअप लाइंस। अच्छा, आपको आज तक कोई अमेरिका का आदमी मिला जिसका नाम जेम्स बॉन्ड हो? लेकिन ऋतिक, अमिताभ, मिथुन नाम के, धर्मेंद्र नाम के, गोविंदा नाम के लड़के आपको हर गांव हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। ये हालत है। और ये तो वो हीरो हैं, प्राण शत्रुघ्न हमारे पड़ोस में एक यादव जी हैं, ड्राइवर थे पीडब्ल्यूडी में, उनके 5 बच्चे, पांचों के पांचों बच्चों का नाम सिनेमा के जो एक्टर है उनके नाम पे। वो जो पिकअप लाइंस होते हैं ना, बाहर हमारे यहाँ फिल्मी, हम बोलते हैं रोड साइड रोमियो, वो क्या करते थे, वो फिल्मों के लाइन या तो डायलॉग्स या गाने या ड्रेस, कुछ भी नहीं तो ड्रेस, शेर और शायरी जो है ना वो गाने। हम हमारे बाय द वे हम अभी नहीं देखते, कुछ पत्रिकाएं होती थी जिसमें कि एड्रेस आता था फिल्म के से संबंधित लोगों का। तो अगर माधुरी दीक्षित पे कोई लेख है तो फिर माधुरी दीक्षित का पता होता था नीचे में, फ्लैट नंबर इतना, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, आजकल उसको प्रिवेसी बुक इत्यादि बोला जाता है। सबके एड्रेस होते थे और चिट्ठियां लिखी जाती थी, और उसके बाद लोग चिट्ठियां लिखते थे और बम्बई जाते थे, उस पते पहुंच जाते थे। ठीक है, तो मुझे अभी कभी कभी लगता है कि मायापुरी एक मैगजीन थी, हाँ, उसमें सभी लोगों के एड्रेस होते थे। मेरे पास सबके एड्रेस थे, मैंने उन्हीं एड्रेसेस पे चिट्ठियां लिखी थी, लता जी को, आशा जी को, और अमरीश पुरी को, अमिताभ बच्चन को, ऐसे बहुत सारे लोगों को लिखा। और मेरे अभी भी कलेक्शन में है लता मंगेशकर के हाथों लिखा हुआ जवाब, आशा भोसले, इन लोगों के जवाब हैं एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के। वो अपनी फोटो भी साथ में भेज के एक ऑटोग्राफ वाला भेजते थे साथ में। उनके यहाँ शायद कोई काम करता था, सोशल मीडिया टीम जिसे आजकल बोलते हैं ना, उस समय होता होगा उनके यहाँ कोई काम करता होगा ऐसा, क्योंकि जैसे एक लेटर है वो टाइप्ड है और उसके नीचे सिर्फ साइन है, सिग्नेचर है, सिग्नेचर क्लियर है कि किया गया है, मतलब वो प्रिंटेड नहीं है। और उसके साथ जो फोटो है उसमें जो सिग्नेचर है वो प्रिंटेड है, हाँ, वो छपाई वाला है, मोहर वाला है। इसका मतलब उन्होंने ऐसे बहुत सारे सेट बना के रखे, मोहर बनती थी पहले, साइन की, वही लगा करके चली जाएंगी। इतना पागलपन था लोगों में, क्योंकि उसमें मैं लोगों को दोष नहीं देता, रामाधीर सिंह देते होंगे, कोई और ऑप्शन नहीं था बॉस। आप दिल्ली में कमानी उमानी बहुत सारे थिएटर वेटर भी होंगे ना, छोटे शहरों में कोई ऑप्शन नहीं था। उनके जीवन और करे रामचंद्र मौर्य का कैरेक्टर अगर अडॉप्ट करे वो लोकल थिएटर से तो क्या करेगा? कष्ट बहुत था, खुशी कुछ नहीं थी। कुछ पल जो मिलते थे उनको, टेलीविजन नहीं था तथाकथित रूप से। 1984 उसके पहले ही टेलीविजन आ गया था देश में, टेलीविजन तो 70s में आ गया था, हाँ, लेकिन पहुंचा नहीं था, कुछ भी नहीं था। माँ बाप के जूते और छड़ी और मास्टर से कुटाई, इन सब के बीच में अगर आदमी को टाइम मिलता था ना, वो 3 घंटे ना, जब मिथुन पैर उठाता था ना दुश्मन पर, तो अपना भी पैर उठ जाता था सीट से और कंफ्यूज हो जाते थे कि उसका लगा कि मेरा लगा। 3G था मामला, एकदम मार धाड़ और एक्शन से भरपूर ऐसा। तो वो, और फिल्म की अभी क्वालिटी बोलते हैं ना, अभी हम लोग बहुत जज करने लगे हैं। आजकल बच्चे भी बोलते हैं प्लीज बंद कर दो, चेंज कर दो। पहले लोग शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम भी पूरा देखते थे। अभी होता है ना, बैठ के बजा तो रहा है, प्लीज चेंज करिए, ये बंद कीजिए, दूसरा लगाइए। चेंज का ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन नहीं था। और अभी बोलते हैं ना कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, तब फिल्म फ्लॉप नहीं होती थी,
फिल्म आ जाती थी, फिल्म चल जाती थी, लोग देखते थे। जो हफ्तों चलती थी, जिसको सिल्वर जुबली और हाँ, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, वो होती थी कि फिल्म इतनी अच्छी है कि हटा नहीं रही है, हट ही नहीं रही। क्योंकि लोग कम नहीं हुए तो वो कह रहा है कि यार दूसरी लाएंगे, हो सकता है दूसरे हफ्ते के बाद लोग कम हो तीसरी जाए। बात, अभी होता है ना कि कांतारा बहुत लोग देख रहे हैं तो चलो देख लेते हैं, वैसा नहीं था। फ्राइडे को पिक्चर चलते हैं, ये था। अकाउंट से लगी है, कह ये लगी, ये जो लगी, ये लगी लगी। है वो देख लेंगे। जैसे अपन एक मुशायरा देखने गए थे, शहर में एक मुशायरा हो रहा था, मुशायरा कैंसिल हो गया। तो अपन 9 बजे खाना वाना खा के 10 बजे वेन्यू पे पहुंच गए थे। वहां गए तो वहां जाते ही बता दिया कि भाई साहब नहीं होने वाला मुशायरा, आप लोग वापस जाएं। अपन 30 लोग थे एक साथ। अपन ने वहां के लोगों को भी बोला ये कोई तरीका है, चलो पिक्चर देखते हैं। तो हम लोग सिनेमा हॉल गए, सीता और गीता पिक्चर चल रही थी। उसने कहा अभी तो फुल है, तो हमने कहा 12 बजे शुरू करना है ना, हम वेट करेंगे, लोग हैं इतना। बोला हो जाएंगे। हमने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, और बुला लेते हैं। हाँ यही हुआ। उसने कहा पर इतने में तो वो हॉल बड़े होते थे पहले, लकड़ी के फट्टे पे बैठना हाँ, पड़ता था। 300 सीट होती थी एक हॉल में। तो तुरंत यहाँ से 2 लड़के गए वेन्यू पे, वहाँ सबको बताया भैया मुशायरा कैंसिल हो रही है, सीता और गीता 12 बजे से फिर चलेगी, 12 से 3 चलेंगे। आ गए लोग, क्योंकि वो आए थे तैयारी करके कि सुबह जाना है घर। और उनके तो लिए क्या था कि करेंगे? अब क्या करेंगे, 5 बजे तक का मामला था। गए और सीता और गीता 5-4 बंधवा चुके हैं, पौवा लगा चुके हैं, कपड़ा बढ़िया प्रेस करके पहन चुके हैं लोटा से। ये चीजें। दूसरी बात, शहर के सिनेमा हॉल के कर्मचारी आपको पहचानते हो। आप पीवीआर में जाते हो ना, इट इज लाइक एयर होस्टेस इज वेलकमिंग यू। हाँ, कोई अपनापन नहीं है। हाँ, तलाशी अलग लेता है, रजनीगंधा निकालो बाहर। अपने टाइम में क्या होता था, अपन जाते थे, एक रेपो होता था। हाँ, और अपने को रियलाइजेशन होती थी कि यार पिक्चर का पैसा आज नहीं निकल पाएगा, तो अपन काउंटर पे नहीं जाते थे, अपन गेट पे जाते थे, उसको बोलते थे कल है ना, देखना है तो वो तो भी देखना कहता था कि ठीक है चले गए। कभी अपन पिक्चर आधी देख के निकल गए कि आधी कल देखूंगा, हाँ याद रखना, तो हो गया। फिर आप इंटरवल के बाद दूसरे दिन देख लेते तो कहीं नहीं पकड़े जाते। वो लग्जरी अब नहीं रही। अब आप जाते हो एक बाड़े में बंद हो जाते हो। हाँ, गेट बंद, अंधेरा हॉल, गेट बंद, अब अंदर ही खाना पीना, अंदर ही देखना। और ये सब तथाकथित स्टूडियो आ गया ना। शोले पिक्चर से आई थी स्टूडियो टाइप की, 2 तरफ से साउंड अलग अलग आ रहे हैं, वो सब। बहुत पंखा होता था, चारों तरफ से लटके हुए पंखे होते थे। और डरावने होते थे क्योंकि पंखे की कोई पंखा आवाज करता था बहुत। जो वेटरन होते थे उधर नहीं बैठते थे, सीट के नंबर नहीं होते थे, जो पहले घुसेगा वो पीछे बैठेगा। हाँ, जो आखिर में आएगा सबसे आगे ऐसे करके देखो। और शुरू में मुझे लगता था कि यार ये तो बेवकूफी है पीछे बैठना, इतना दूर काहे बैठते हैं? आगे से बैठेंगे। नगीचे से देखो। हाँ, नजीक से देखेंगे, फिर पता चला यार मुंडी घुमाने में बहुत परेशानी होती है। एनीवे, तो आप ये जान लो कि वो बहुत ही इंटीमेट एक्सपीरियंस हुआ करता था कि अंधेरे में 300 लोग बैठे हुए हैं और एक साथ हंस रहे हैं, एक साथ गुस्से में आ रहे हैं, और एक साथ सीटी बज रही है। सीटी बज रही है। और जो पीछे जो प्रोजेक्टर था वहां पे बालकनी थी, उसके पास सामने से क्रॉस करने में मजा आता था क्योंकि अपनी शैडो स्क्रीन पे जाती थी। हाँ। फिर कोई कहता है आजा। तो हमेशा ये होता था कि नीचे वालों को ये लगता था कि बालकनी वालों की जो है ना का अन्याय है ये, कि कितना बढ़िया अभी वो स्विमिंग पूल में कूदी ही थी, इधर से इस तरह चल गया। ठीक है, एक एक मोमेंट। दूसरा क्या होता था, रिपीट सीन्स। क्या आपके सिनेमा में आज वो होगा? सिनेमा में जो प्रोजेक्टर रूम में बैठा हुआ आदमी था उसको अंदाजा लगता था 1-2 दिन में कि किस सीन पे लोग इतना मजा ले रहे हैं। हाँ, पे वो रिपीट होता था, तो उसको रिपीट कर देता था। पीछे ले आके वो इमीडिएटली सड़क से खटाखट रुका और खड़खड़, फिर देखो वही सीन आ गया, तो लोग खुश हो जाते थे। ये देखिए देखिए देखिए, अब मारी भैया, अब देखा यार वो उसमें दैट गाय हु वाज ऑपरेटिंग द मशीन वाज इक्वली इन्वॉल्व्ड, है ना। डीजेस जैसे होते हैं ना। बिल्कुल। वो रायबरेली में ताउस क्रीम रोल जो है ना, वो 3 जगह मिलता था केवल। क्रीम रोल की 3 दुकानें। एक ठिकाना था रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे एक कांच के बारदान में क्रीम रोल वो सजा के रखे रहता था, एक वो ठिकाना था। एक कचहरी में क्रीम रोल मिलता था।
कोई वकील नफासत वाले हैं अपना, तो है ना, क्रीम रोल ले आओ 2, है ना, ये क्या समोसा तो सब चिलांडू खा रहे हैं, अरे 4 समोसा ले लेना, 2 क्रीम रोल उठा लो। तो एक तड़ी है उसमें, है ना, ऊपर चॉकलेट लगा हुआ है मुंह पे उसके, अंदर खोखला है एकदम, है ना, क्रीम केवल उसके मुंह में ऐसे चम्मच से तरीके जैसे गणेश जी ऊपर से भरा गया है ना, ऊपर से भर दिया गया, अंदर पूरा नहीं भरा हुआ है, और पूरा झुराटा निकलेगा। और उसमें वकील साहब क्या करते, तोड़ के आधा पीछे वाला दूसरे को दे देना है, आगे वाला खुद खाता है क्योंकि पीछे वाले में कुछ नहीं है, एकदम मैदा है, नमकीन, चाय में बोर के आप फैन की तरह खा सकते हैं उसको, क्रीम उसमें आगे। और तीसरा ठिकाना क्रीम रोल का सिनेमा घर थे। तो सिनेमा घर की कैंटीनें जो होती थी वहाँ पे क्रीम रोल मिलता था, क्योंकि नई बहुरियाएँ जितनी आएंगी, बच्चे आएंगे, परिवार के लोग आएंगे, तो सब समोसा नहीं खाएंगे, बच्चे कहना समोसा नहीं, क्रीम रोल का। और अभी बाबा ये गोल्ड प्रीमियर इत्यादि हुआ ना, बालकनी जो होता था ना वो एलीट होता था। बालकनी का मतलब एलीट था, और नीचे वाले कहते थे स्पेशल। हाँ, कहे स्पेशल टिकट लिए 12 रुपये का, बालकनी 17 रुपये का और आगे जो होता था, बाय द वे हमारे यहाँ एक सिनेमा हॉल था महेंद्र टॉकीज, उसमें आगे वाले में बेंच होता था, मतलब सबसे आगे बेंच होती बैक थी। सपोर्ट वो भी नहीं, सिनेमा बैक घरों सपोर्ट भी में नहीं, ताऊ लकड़ी का फट्टे पे बैठना है और सीधा बैठना है। हाँ बोलो हर वर्ग के, लेकिन सबसे सस्ता भी होगा। हाँ, तो वो कुछ 8 रुपये 10 रुपये का टिकट होगा, अगर 12 का स्पेशल है तो वो 8 या 10 रुपये का होगा। सबसे कम कमाने वाला भी देख सकता है। 2 रो बेंच की हुआ करती थी। हमने सिनेमा ऐसे सिनेमा घर में भी देखा है बरेली में, जहाँ पे उसकी कोई अपनी स्थायी छत नहीं है, जगह जगह से रोशनी आ रही है, तिरपाल फटा हुआ है, पॉलीथीन वाला रिपेयर लगा है उसमें से आकर के, और केवल बेंच है, एक प्रोजेक्टर है, और सामने पर्दे पे फिल्म चल रही है, एक स्पीकर लगा हुआ है, उससे आवाज़ की व्यवस्था है। तो इस तरह से भी देखा है, मेरे ख्याल से 2 या 3 रुपये का टिकट था, और ये 90s की बात है। तो ऐसे भी सिनेमा दिखाया जाता था। आप लोग को पता नहीं ध्यान हो कि नहीं हो, लेकिन पहले फिल्म प्रभाग की तरफ से रेलवे स्टेशनों पे फिल्म दिखाई जाती थी, प्रोजेक्टर लगा के, पर्दा टांग के और फिल्में दिखाई जाती थी, और भीड़ वहाँ पे तमाशबीन होकर के वो फिल्में देखने आती थी। बाद में ये चलन जो है प्रोजेक्टर पे पर्दा टांग करके फिल्में वाला, ये शुरू हुआ दुर्गा पूजा पंडालों में, और हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा पंडालों में बहुत दिन वीसीआर चला, लेकिन ये हुआ कि नहीं पर्दा लगा के देखा जाएगा, तो दूर तक दिखाई। अच्छा, ये फिल्म मतलब सिनेमा में देखते हुए जो कम्युनिटी एक साथ देख रही है, कलेक्टिव वॉचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें ना वैसे तो मैं शहरों में ये सिनेमा घरों की हम बात कर रहे हैं ना, रामाधीर सिंह के ज़माने वाले, उन शहरों में लोग एक दूसरे को जानते थे, तो लोग सिनेमा घर में ज़्यादा भी हाल चाल लोग 20 लोग एक दूसरे को जानने वाले मिल जाया करते थे। अरे बच्चे उसी में पकड़े जाते थे। हाँ, सबसे बुरा तो यही हुआ। अरे आपका लड़का देखे वहां पे, आप नहीं थे, इतना कहना है। और उनको ये नहीं लगना चाहिए चुगली कर रहा हूँ। नहीं, एक आध तो ऐसा उनका नियम ही यही होता था कि अगर सिनेमा घर गए तो पहले तो फिल्म का मजा लिया, एक बार स्कूटर लेकर के पहुंच गए, अरे त्रिपाठी जी, अरे कल सोनू वहाँ थे फिल्म में, अकेले गए थे, पूछ के गए थे कि नहीं? हमको लगा आपसे पूछ के गए होंगे। अच्छा, हम इसलिए पूछे भी नहीं उनसे। अब सोनू की यहाँ पे बही खाता बन रहा है, त्रिपाठी जी तैयारी कर रहे हैं, शाम को अरहरी काला जो है उनकी पीठ पे छपा हुआ मिलेगा, एकदम लकड़ा बग्गा बना दी जाएंगे एकदम। और एक होता था सुबह 12 बजे से, तो हाँ, अडल्ट फिल्में जो है वो 10 से 12 चलती थी। हाँ, वो सुबह चलती थी, वो छोटी होती थी, और 10 बजे, हाँ 10 से 12 के बाद वहाँ के लोग जो है ना कोई शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि वो त्रिपाठी जी बताएंगे अगर सोनू के बारे में। हाँ, तो त्रिपाठी जी खुद फंस जाएंगे, क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे माने। तो ये हमारे यहाँ जो है उसके वो थे, चिन्हित थे कि शंकर टॉकीज में सुबह ये लखनऊ में कैपिटल सिनेमा में लोग पूछ लेते थे कि सीन कितने बजे आएगा। उसने टाइम हाँ, उसमें ये भी होता था, इंग्लिश किसी को आनी नहीं है, और इंग्लिश की कोई मतलब बहुत अच्छी फिल्में हॉलीवुड वाली नहीं लगती थी, उसमें कचड़ा ही लगती थी। नहीं, अडल्ट फिल्म लगी है कोई चीप टाइप की, और उसकी स्क्रिप्ट इतनी कच्ची है, एक्टिंग इतनी खराब है कि आप केवल बोर होने वाले। नहीं, उसको समझ में भी नहीं आता था किसी को। लोग सिर्फ इंतजार यही करते थे, क्या बजे 11-15 पहले आ जाओ। बाद में सिनेमा मालिकों ने एक क्या किया, उसमें पॉर्न, लगभग पॉर्न ही बीच में
विदाउट एनी लेना देना विद द स्टोरी। हाँ, वो फिल्म कुछ और होती थी और वो क्लिप कुछ और उस होती फिल्म थी। के बीच में चला दिया करते थे, उससे पूरे शहर में ये बात फैल जाती थी कि सीन इतने बजे है। हाँ। तो उस सिनेमा के उस सीन के बाद हॉल लगभग खाली हो जाया करता था, क्योंकि ये कंफर्म होता था कि इसके बाद नहीं है। गर्मियों में मफलर और चश्मे से चेहरा छुपा के जाया करते थे देखने के लिए। तो वो जो साथ में देखने वाला है ना, उसमें वैसे तो मैं आमतौर पे चुप रहते हुए, और ये भी चाहता हूँ मेरे आसपास भी लोग चुप हों तब मैं सिनेमा देखूँ, घर पे भी चाहे देखूँ या सिनेमा हॉल में भी। पर कुछ कुछ केसेस में ना अगर कोई बहुत कायदे का कमेंट्री बाज है तो मज़ा बहुत आती है। जैसे मैं गुलाब भाटी के साथ देखता हूँ कभी कभी तो वो बहुत छोटे छोटे कमेंट मारता है। जैसे वो कहेगा कि विलेन है या कोई ग्रे शेड का कैरेक्टर है और उसने कोई ऐसी अपना शातिर पहलू फिर दिखाया एक बार और, तो बोलेगा ये साड़ा बहुत गिरा आदमी। तो ऐसे छोटे छोटे कमेंट कि ये कुछ ना चाह रहा। देख के लोग कहते थे कि हरामी आ गया, आ गया हरामी, है ना, अब पे ले जाओगे बेटा। जैसे कोई निकल गया बाइक लेकर के, हीरो का भाई छोटा बाइक लेके रात में निकल गया कि मैं देख लूंगा, है ना, और जैसे वो निकला तो इधर से कमेंट शुरू कर, पे ले जाओगे बेटा, है ना। ये बाबा भाई उस अभी कोई करेगा तो पता नहीं। मारा गया तुरंत कहेंगे बता रहे थे, चले गए, बताया था हमने, देखिए भाई साहब बताए थे हम कि पहले जाएगी। अब रुक जा, तोहार समय आवत है। ये एनकाउंटर अब नहीं होता है, पर उस समय होता था बहुत, पर माइंड नहीं करता था मैं। आई डोंट नो, क्योंकि उस समय मैं भी वैसे ही में रहता था, तो उस समय माइंड नहीं करता था कि कोई जवाब दे रहा है, क्योंकि हम सभी उस मूड में होते थे। वी वर पार्टिसिपेंट्स, नॉट विटनेस नहीं थे। सब कुछ सामने हो रहा था। दूसरी बात, फिल्मों की कहानी सुनाना ये एक शगल था, ये एक आर्ट भी था। कुछ लोग नहीं सुना पाते थे, और फिर क्या कुछ लोग इतने पसंद किए जाते थे, मतलब उनके दोस्त बहुत अच्छे होते थे, बहुत सारे होते थे, क्योंकि उनके पास केवल एक हुनर होता था कि अरे मैंने वो देखी यार, अच्छा फिल्म बताओ। अब वो सुना रहा है, गर्मी की छुट्टियों में जितनी देर फिल्म चली है उतनी ही देर वो कहानी चल रही है। अभी लोग बोलते हैं यार स्पॉइलर हो गया, पहले लोग जानना चाहते थे कि एक्चुअली क्या हुआ, और आदमी एग्जैक्टली जितनी देर फिल्म चलती थी ना, लगभग उतना टाइम लेता था उस कहानी को सुनाने में, और वो एक आर्ट होती थी। बाय द वे, फिल्म की पूरी कहानी प्रिंट में उपलब्ध होती थी। बिल्कुल, प्रिंट में आती थी कहानियां पहले, ठीक है, और तो और फिल्म के ऑडियो कैसेट आते थे। हाँ, तो जो ऑडियो कैसेट नहीं अफोर्ड करते थे, वो फिल्म की पूरी कहानी जो है डायलॉग के साथ, शाम, ठीक है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, आओ आओ हमारी हवेली पे आ गए, ये पूरा लिखा होता था। उसके बाद गाने की भी किताबें अलग आती थी। हाँ, ठीक है, लेटेस्ट गानों की किताबें अलग आती थी। उसमें ये गीतकार इंदिवर, संगीतकार किताब पे 5 फिल्मों का नाम होता था, 3-4 हीरोइनों के चेहरे, 5 फिल्मों का नाम होता था। उन 5 फिल्मों के सारे गाने उसमें लिखे होते थे, और टुन 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 अगर उसमें है गाना, म्यूजिक है, तो गाने के साथ वो तक लिखा रहता है कि ये टुन टुन वाला गीत तुम सोच रहे हो ना, यह गीत है। तो पहले का सिनेमा का जो मजा है ना, वो बहुत, और वो इसीलिए है, घूम फिर करके बात वहीं पे है कि जिसके पास कोई विकल्प नहीं है उसको फिर उसी विकल्प में आनंदित रहना है। उसमें ये भी एक था कि वो किसी ने डायलॉग दिया था ना कि आदमी की 2 माएँ होती थी संस्कार मिलने के लिए, एक माँ और एक सिनेमा। यहीं से संस्कार मिलते थे लोगों को। उसमें एक ये वाला भी होता था कि जैसे कोई 2 दोस्त हैं और 2 टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो 1 टिकट लेते थे और एक हाफ देख के आता था इंटरवल में, और फिर उसको टिकट देता था, उसको कहानी सुना देता था कि आधे में ये हुआ है। हाँ, उसके बाद वो आगे की सुनता था और वो बची हुई कहानी उसको सुना देता। मेरा एक दोस्त था, मर गया वो। हाँ, मेरा एक दोस्त था, तो आधा एक्सपीरियंस। मर्द पिक्चर आई थी अमृता सिंह और अमिताभ बच्चन की, तो वो रोज देखता था। मैंने 4-5 बार देखी होगी, वो रोज देखता था। उसमें एक सीन था जिसमें वो कहता कि जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। बस उस सीन के पहले वो खड़ा हो जाता था और उस सीन को ना लगभग पी लेता था, और उसके बाद वो चला जाता था। पर उसकी ये था कि मर्द जो है वो उस डायलॉग के लिए वो लगातार देखता रहा। वो पागलपन अब लोगों में नहीं होगी कि यार एक बार देख ली, 2 बार दबाव में देख लेते हैं। पहले लोग 2-3 बार पिक्चर देखना बुरा नहीं समझते थे। हाँ, मतलब लोग कितनी बार फिल्म, हम खुद ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने एक फिल्म को 17 बार देखा है, 12 बार देखा है।
तो बड़ा ताज्जुब होता था कि कैसे देख लिया, लेकिन तब लोग देख लेते थे और अपने को भी पता नहीं लगता था। अभी तो एक फिल्म में मोबाइल नहीं छूट पा रहा है, पहली बार फिल्म देख रहे हैं मोबाइल नहीं छूट रहा है। बाप रे, उस वक्त कोई कह दे कि शहर के दूसरे कोने में आग लगी तो कहे खत्म होने तो भी चलते हैं पहले फिल्म निपट जाए। एक उत्तर प्रदेश, खासतौर से पूर्वांचल के लड़कों में एक फिल्म बड़ी लोकप्रिय हुई थी, हासिल, इरफान वाली। इरफान वाली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हाँ, तो वाली। उसके जो वो बनते प्रयागराज हैं वाली। हाँ, तो उसके जो वो बनते हैं कि तुम कितने बड़े हासिल फ़ैन हो, तो उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए, इरफान ने जब मारा है यूनिवर्सिटी में गोली, उसके बाद अपने लड़कों को कहाँ बुलाने, कौन से टाके ने बुलाया था, कितने बजे शो। जब वो गोली मारता है तो सब लोग चौंक जाते हैं, उसके ठीक बात करते, चलो चलो तुम भी चलो चलो 9 से 12 संगीत टाकेज। और उसके बाद सीन कट होता है, फिल्म सिनेमा के अंदर वो लोग वहाँ मिल रहे थे, क्योंकि उसको अब अंडरग्राउंड भी होना है, तो अपनी अगली लोकेशन बता करके वो चला जाता है वहाँ से। तो वो है। एक बार गदर फिल्म आई थी, तो मतलब गुलाब भाटी शुरू से ही वो सिंगल स्क्रीन, आज भी वैसे उसको सिंगल स्क्रीन ही देखना पसंद है, ज़्यादा मल्टीप्लेक्स वगैरह नहीं। तो वो था तो इस तरह का ही, थोड़ा शुरू से हम थोड़े शरीफ थे, लेकिन चाबी इतनी भर देता था कि दीवार कुदवा के ले गया। और इतनी भीड़ थी वहाँ जहाँ फिल्म लगी हुई थी गदर, कैसे मेला जैसा था। तो एक और दोस्त होता था साथ में मेरे, सरदार था वो, और गुलाब भाटी बीइंग गुलाब भाटी उसको पगड़ कहता था। तो कहता पगड़ मैं तो उठा लूँगा अपने कंधे पे और फिर ऊपर ही ऊपर चलना हमें यानी कि तो उसको कंधे पे 2 लोगों ने उठा के और आगे बढ़ रहे हैं धक्का उक्का मार के जैसे तैसे टिकट खिड़की की ओर, टिकट लाइन में पहुँचे हैं जैसे तैसे, पगड़ को नीचे रख दिया। और वो जो खिड़की होती थी उसमें एक बार में एक ही हाथ जाता था ना, छोटी होती थी बहुत, एक अर्धचंद्राकार लोहे का, हाँ बाकी यूं निकले होते थे, हाँ हाँ, उसमें हाथ डालना पड़ता था। हाँ। तो अभी इसका नंबर, उसका एक बेस होता था, वो बेस 2 तरफ से मटमैला होता था और बीच में काला हो चुका होता था, क्योंकि वहां से हाथ गए थे। हैं, तेल लगे रसरी हुए। क्या है, रसरी आप परत जात जात है, सिल सिल पर पर परत पड़े निशान। निशान। उसमें क्या होता था, अगर किसी का हाथ थोड़ा भी गैप दे दे, दूसरा धीरे धीरे अपना सरका देता था। बस, तो यही किया गुलाब हमारी भाटी ने। नोट अंदर रहती थी, एक हाथ अंदर है, हमारी नोट अंदर रहती थी, और वो जहां निकालेगा तहां दूसरे वाले का हाथ चाप के एकदम अपना अंदर डाल देना सीधे। हाँ, तो इसका नंबर आया नहीं गुलाब भाटी का, इसके आगे जिसका था वो उसका नंबर था, उसकी डीलिंग चल रही थी और इसने ऐसे करके हाथ डाल दिया और उसके कंधे के ऊपर से डाला। तो भाई सामने वाले के लिए अनकंफर्टेबल था, उसने गमछा सर में बांधा हुआ था, तो बहुत देर से ये उसे परेशान किया जा रहा था, तो गमछे वाले ने थोड़ा धक्के से ऐसे करके दिया। और गुलाब भाटी तगड़ा पहलवान, शुरू से ही लंबा तगड़ा होता था, तो उसने ऐसे गर्दन पकड़ के जब घुमाया है अपनी तरफ को, तो देखा कि उनके बापू हैं गुलाब भाटी के। और गुलाब भाटी ने देखा कि बापू हैं तो कुछ कह नहीं पाया, बस अब पीछे मुड़ा और अपने दोस्तों से बोला, मतलब मुझसे और पगड़ से बोला कि अरे चाचा जी, मेरे चाचा जी यार, ततैया ने काट लिया, चलो चलो ततैया उसको कोई बहाना नहीं खोजा कि ततैया ने काट लिया, वो चला गया। अगली रात शाम को जब वो घर आया है, अच्छा उसके जो पिताजी थे वो अपने पिताजी को चाचा ही बोलता है, वो वहाँ टिकट लेके थोड़ी देर घूमते भी रहे, एक आध और स्कूल के लौंडे थे, उनसे पूछा अरे गुलाब देखा कहीं बोले ना जी वो तो ना आया यहाँ, क्या में होगा। हाँ। तो शाम को जो है गुलकंद बन गया होगा उसका शाम को घर पहुँचे तो गुलाब भाटी बुलाया, उन्होंने कन्फ्रंट किया, तब वहाँ गए थे सिकंदराबाद गदर देखने। बोले देखो चाचा वहाँ तो हमने कच कहीं ना है, पर यहाँ आप करोगे यहाँ हो जाएगी लड़ाई ये बात बताओ, गदर देखने की उम्र हमारी है कि तुम्हारी है तो ये हुआ उसके साथ, वो बढ़िया है। लेकिन मैं कभी आपके ऐसे सिनेमा मेट्स होते हैं क्या कि इन लोगों के साथ सिनेमा देखूं तो ज़्यादा मज़ा आता है, इस तरह का? हमारे एक मित्र हितेंद्र पांडे, मतलब हमारे 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के टाइम के मित्र, उनकी सबसे खास चीज़ ये थी कि उनके पिताजी श्री आर के पांडे जी रायबरेली जिला के फायर अफसर थे और सारे सिनेमा घरों का फायर डिपार्टमेंट से लाइसेंस होता है, इसलिए फायर डिपार्टमेंट के लिए सिनेमा घर का रास्ता हमेशा खुला रहता है पुष्पक विमान के लिए। तो कई बार फिल्में हाउसफुल होती थी, सीट नहीं होती थी, तो एक गंगादीन यादव थे, तो गंगादीन चचा जो हम लोग को, दोनों लोगों को लेके पुलिस जीप में लाल वाली सिनेमा घर आते थे और मैनेजर को बताते थे कि बच्चे आए हैं फिल्म देखेंगे, तो 2 कुर्सी
अलग से। जलवाई जाती थी अलग से बालकनी में। वो कुर्सी मतलब प्रॉपर लकड़ी वाली, और वो कुर्सी पे बैठ के हम लोग फिल्म देखते थे, और बीच में पैटीज और कोका कोला इंटरवल में खुद आता था। तो बाकी लोग बाहर जा रहे हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, और गंगा जी कहते थे कि बाहर मत जाइएगा, आएगा, इतनी फील्डिंग लगा करके। हालांकि उनके पिताजी कहते थे, फिल्में मत देखा करो तुम लोग, पढ़ाई ध्यान दो, ये वो ना इंटरमीडिएट है। लेकिन कुर्सी लगाने का मैंने भी अनुभव किया है कई बार कि सीट नहीं है तो फिर कुर्सी लगाई जाएगी सीधी वाली, बिल्कुल लकड़ी नीचे ऊपर लकड़ी, बिल्कुल आराम नहीं, पता नहीं उसको क्यों लग्जरी माना जाता है, पर यह था कि भाई वीआईपी होंगे तभी तो लगी है। तो वो एहसास के साथ देखने का अलग मजा होता था। लेकिन जब पीवीआर बार तो ऐसा भी हुआ कि हितेंद्र साहब ने कहा, उसने कहा कि यार हम नहीं देखेंगे फिल्म, हम कहते कि चलो बैठवा, फिर तुम चले जाना। अब नेमिंग में शेमिंग पे आ गए हैं, मैं 2 लोगों के साथ, हम 3 लोग अगर एक साथ नहीं भी पाए गए तो माना जाता था कि क्राइम में तीनों इन्वॉल्व होंगे, है ना, क्योंकि हम तीनों पिक्चर वाले ग्रुप थे। आलोक पंकज अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े अफसर हैं, और एक अबू बकर अली जो नहीं रहे, दिवंगत हो गए। हम तीनों का जीवन का उद्देश्य यही था कि प्रतिदिन एक बार एक फिल्म देख ली जाए, अगर नहीं बदली है तो उसी को देख ली जाए जो देखिए। पर वो था कि सिनेमा देखना है, और हमारा साहित्य भी सिनेमा वाला होता था। आलोक पंकज ने ही डिस्कवर किया था, या बताएं हमको इंट्रोड्यूस किया था उपन्यासकारों से, मतलब लिटरेचर ना समझ लेना वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक, SMP। ये वेद प्रकाश शर्मा से पहले मिले, फिर सुरेंद्र मोहन पाठक पे आए। तो ये किताबें भाड़े पे भूदेव पुस्तक भंडार में मिलती थी, तो उसका उद्देश्य होता था, ₹1 में मिलता था नॉवल हमारे यहाँ। हाँ, तो वो जो है आलोक भाई साहब रोज पिक्चर देखने वाले नहीं रहे, वो इसमें बिल्कुल गुम होते गए। मैंने आखिर तक सिनेमा का दामन नहीं छोड़ा, उन्होंने वो इसमें गुम होते गए, और वो एक दिन में पूरा, इतने मोटे मोटे होते थे, हालांकि पन्ने उसमें ज्यादा नहीं होते थे, वो रिसाइकल्ड पेपर पे बनते थे ना, कभी कभी पुराने जो पेपर जिसको रिसाइकल किया गया था उसके लेटर भी दिख जाते थे। हाँ। जो होता था वो प्रिंट के पीछे प्रिंट दिखता था कि इंग्लिश का टी है ये, और कवर उसका बहुत चमकीला होता था, मतलब लाल नेल पॉलिश वाला रेड लेकर के, रानी कलर का चमकौआ, ग्लॉसी एकदम, हसीना का खून। हाँ, और उसमें बेसिकली एक पुलिस इंस्पेक्टर, उसका डंडा, हाँ, ऐसे करते हुए कोई अपना, एक पिस्टल है ना, और एक कोई अदाकारा, एक बिल्कुल अदाकारा होंगी नाइट क्लब के डांस वाले पोज में, है ना, उस तरह से वो 3 कैरेक्टर, तो आदमी समझ जाता कि इसमें सब कुछ है। हमने ताऊ हमारा मैंने अपना साहित्य सिनेमा में नॉवल रिकॉर्ड जो हमारा है वो था कि 24 घंटे में वेद प्रकाश शर्मा का कोई भी नॉवल निपटा करके वापस। हाँ, इसीलिए ना वो अपना रेंट बचाने के लिए, और दूसरा पढ़ लेने के लिए वो, और ये लोग लिखते भी पता नहीं रोज थे क्या, बहुत लिखा, अंतहीन था। मुझे लगा उन्होंने हायर करके लिखवाया। हम लोग क्या गुमटी होती थी, गुमटी में, हाँ, गुमटी, भूदेव पुस्तक भंडार का मतलब गुमटी, आई एम सॉरी, उसका नाम ये था उसका नाम ये था। आजकल तो उनकी बड़ा प्रतिष्ठान होगा उनका, पर उस समय ये गुमटी ही था। गुमटी में वो पटरे लगवा करके, उनमें केवल नॉवल ठुसी हुई है चारों तरफ, और एक रजिस्टर है जिसमें कि बिना ढक्कन वाले एक पेन से, जो उसी रजिस्टर में प्लास्टिक की जोर से बांध दिया गया है, उसमें सबका हिसाब रहता था। एक सिक्योरिटी मनी होती थी, तो बहुत कम, आप एक ले जाएं, दूसरी ले जाएं, 10 रुपये सिक्योरिटी मनी। कॉमिक्स वाले ज्यादा सिक्योरिटी मनी लेते थे, वो कॉमिक्स ज्यादा किराया होता था। भूदेव हमारे यहाँ कॉमिक्स भी सप्लाई करते थे, तो 12 आने की पतली वाली कॉमिक्स मिलती थी, 36 पेज वाली, चाचा चौधरी वगैरह टाइप की। राज कॉमिक्स जैसे ये सुपर कमांडो ध्रुव वगैरह जो है, ये 11 रुपये की आती थी। उसके बाद में राज कॉमिक्स ने पहली बार डाइजेस्ट शुरू किया था, और डाइजेस्ट में एक सबसे पहला जो डाइजेस्ट आया था राज कॉमिक्स का, वो था एक कटोरा खून, और वो डबल डाइजेस्ट थी, क्योंकि एक डाइजेस्ट के बाद उसका भाग 2 भी आया था। उसके बाद उन्होंने एक लगभग A4 साइज की कॉमिक्स मोटी इंट्रोड्यूस की, और फिर बाद में वो उसको छोटे साइज में वापस आ गई, लेकिन मार्केट में केवल बज़ बनाने के लिए। उसमें 2 कैरेक्टर लॉन्च हुए थे, और ज़बरदस्त उत्साह हम लोगों के बीच में था उन कैरेक्टर्स को लेकर के, क्योंकि उनका विज्ञापन चला था कॉमिक्सों में, फाइटर टोड्स और डोगा बहुत पढ़ा है।
तो ये होगा तो अंधेरी रातों वाला था। अरे बाप रे, अदरक चाचा का जो मेरा शिष्य था साहित्य वो। जो होता था ना, वो बुधे पुस्तक भंडार तो गुमटी थी, मतलब उसमें 4 खंभे थे काले रंग से पोते हुए लकड़ी के। मेरा जो साहित्य था वो जमीन पे था, वो ईंट एक तरफ रख के, एक साहित्य ताऊ 2 बक्से ईंट में एक भी तरफ, होता एक था। ईंट। और पीली पन्नी वाला साहित्य जो था, एक होता था पीले, पीली पन्नी चढ़ी होती थी उसमें, वो पीली बक्से में पन्नी रहता था। वो बंद होता था क्योंकि उसको कोई पलट भी ना सके बिना पैसे दिए। हाँ ठीक है, वो बंद होता था। बाकी में क्या होता था, उसी क्रम में मैंने जैसे अंग्रेजी की पत्रिकाएं उसमें उठाने बताया शुरू जाता की। था कलर वाली आई है, कलर वाली। ठीक है, तो मैं तो उस युग में नहीं था, मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में था। नहीं, कलर वाले भी बहुत बाद में आया था। तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ऊपर में जीनत अमान। तो मैं इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, मुझे याद है क्लियरली कि मैंने खरीदा इसलिए कि ये उसमें एक अभिनेत्री थी और मैं सिनेमा साहित्य का आदमी था। धीरे धीरे मैंने ऐसी पत्रिकाएं खरीदनी शुरू की और जमा करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसमें सिनेमा से रिलेटेड अच्छी चीज़ें होती थीं और सब कुछ सिनेमा के इर्द गिर्द घूमता था। हमारा चाल चलन इत्यादि भी सिनेमा ही निर्धारित करता था। हमारी सारी इस मामले में creativity सबसे सिनेमा कॉम्पैक्ट के पत्रिका राउंड जो होती रही, मतलब मायापुरी तो बहुत चलती हुई थी, मतलब क्रिकेट सम्राट और मायापुरी बहुत पॉपुलर टाइप की दोनों मैगजीन थी। लेकिन कादम्बिनी, मतलब सरिता वरिता भी थी, सारिका सरिता ये सब पत्रिकाएं भी आती थी। कादम्बिनी गजब की थी, उसमें कुछ ना कुछ रोमांच और रहस्य वाली भी कहानी होती थी, कुछ साहित्यिक कहानियां भी होती थी, उस वक्त के साहित्यिक लोग कहानियां जो लिख रहे होते थे वो कहानी। और हिंदी का साहित्य तो बनाया हुआ, हम कहते हैं कि भैया अगर बैंक कर्मियों को बाहर कर दीजिए तो आधा हिंदी का साहित्य खत्म हो जाए। अखबारों में और पत्रिकाओं में जो कहानियां छप रही होती तो पता चलता था कि ये SBI की फलानी शाखा में बलौदा में काम करती हैं और लेखिका हैं। सरिता में इनफैक्ट जितना पर्यटन का अनुभव होता था उतना किसी में नहीं होता था। पर्यटन उसका जबरदस्त। पर्यटन विशेषांक भी होता था, पर्यटन का, उसमें भी और लिखने वाले बैंक कर्मचारी होते हाँ, थे। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। और पर्यटन के साथ साथ लाइफ स्टाइल उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। सब्जियां, करेला भरवा कैसे बनाएं, कुंदरू का कछार कैसे बाहर करें, इसकी कटहल की पकौड़ी की विधि, साबूदाना के कटलेट्स कैसे बनाएं, स्वेटर में फूल बनाने की विधि, उल्टे फंदा डाल करके स्वेटर बिनने की विधि, स्वेटर में तरह तरह के बॉर्डर, स्वेटर के बॉर्डरों पे बड़ा जोर होता था कि नीचे वाली पट्टी और ये बाजू वाली और गले वाली, इसमें कैसे पैटर्न्स डाले जा सकते हैं। कमाल का, ये मतलब भयंकर था। मेरी बड़ी चाची बहुत बड़ी पढ़ाकू थी, तो वो उनके पास उपन्यास भी बहुत होते थे और उनके पास ये वाली छोटी साइज की जो पत्रिकाएं होती थी, सरिता, कादम्बनी, ये सब बड़ी वाली नहीं थी, धर्मियुग सब बड़े होते थे। हाँ, मायापुरी गृह बड़ी शोभा वाली जैसे बड़ी साइज की थी। हाँ, ये छोटी और मतलब बेसिकली हैंडी वाली कॉमिक साइज। इन पत्रिकाओं का भरमार होता था। तो अपना एंटरटेनमेंट अगर घर में हो तो ये होता था कि बस चाची के उस पर रेड मारा जाए, उसमें से निकाला जाए, उसमें पहले जो सिनेमा के से संबंधित चैप्टर होते थे उसको निपटा दिया जाए, फिर देखा जाएगा। पर्यटन विशेषांक जो है, हम तब से खाना पौते आ रहे हैं ताऊ, हमारी समस्या ये रही कि पर्यटन वाले में फोटो देख के आगे बढ़ के खाने पूरा फोकस रहता था कि अच्छा पकवान वाला एक चलता था ना, रेसिपी। अरे पूरा रेसिपी नहीं, खाने के ऊपर 2-4 पन्ना 5 पन्ना काले किए रहते थे सब। और उसमें गोभी मंचूरियन वगैरह नया नया, तब मटर पनीर, गोभी मंचूरियन, मटर पुलाव, ये सब नए शगल थे 90s के 80s के। ये सचित्र रेसिपी इनकी छपी हुई होती थी। और उसमें फिर ये मतलब, और किस्से के साथ कई बार कि घर पे पहली बार हमारे जीजा जी आए थे और फिर मैंने इस विधि से ऐसे ऐसे बनाया और सब खा के उंगलियां चाटते रहे, वो दंग रह गए। और हम साला कल्पना कर रहे हैं एक सर्विंग स्पून नीचे में है ना, श्रीमती हंसा SBI कटक में कार्यरत। ठीक है, पत्रिका पे आ गए हम लोग सिनेमा से, तो अपन आगे बढ़ते हैं। उसका अर्थ यही था। हाँ, मतलब सिनेमा से संबंधित था। बिल्कुल सब कुछ। बिल्कुल। तो कभी अपन वो पत्रिकाओं पर भी अलग से कर सकते हैं। मैंने तो चंपक नंदन और नन्हे सम्राट पढ़ी है। लेकिन गुरु कुछ भी है, अब इसको बहुत सारे जो नए लौंडे हैं खुरपेश टाइप के, वो सब कहेंगे कि यार ये सब कौन जमाने की बात। हाँ, कौन जमाने की बात कह रहे हो। लेकिन भाई साहब, पहले सिनेमा आतंकवाद था हर लिहाज से। अब के सिनेमा में वो बातें नहीं, वो बात नहीं है। और ये बात सही है कि वो बात नहीं है, क्योंकि अभी आपके मनोरंजन और आपकी आकांक्षाओं को पूरे करने के सिनेमा के अलावा 100 माध्यम और उपलब्ध हैं। बहुत विकल्प है, पहले कोई विकल्प ही नहीं था।
जब ये नए वाले मल्टीप्लेक्स आए, जब सीट नंबर और नीचे फ्लोर वाली लाइट्स, तो एक आदमी खड़ा रहता था जो टिकट चेक करने के साथ रास्ता भी बताता था आपकी सीट। हम लोग हमारे टाइम में वैसे जो ताऊ बता रहे हैं, हम लोग के यहाँ ये सिस्टम हमारे यहाँ 1-2 सिनेमा घरों में आ गया था, फिर धीरे धीरे सब में आ गया, जो टॉर्च मार के बताता था। हाँ, ये वाली 7वें से दूसरी ले लो, हाँ 2 ये तुम्हारी किनारे वाली। हाँ, वो मेरे भी युवा काल में आ गया था वो, और उसमें बहुत अच्छा था, कभी कभी वो टॉर्च मुंह में ले लेता था। हाँ, मुंह लेके तो टिकट देखने का तरीका उसका वही था, मुंह में टॉर्च लेके। जब उसके दोनों हाथ बिजी हो जाए और उसे कुछ पढ़ना हो, तो वो मुंह में टॉर्च डाल के देखता था। तो उसमें तो हुआ एक बार फिल्म का इंटरवल, तो गुलाब भाटी गया बाहर समोसा खाने, वो वापस आया जब इंटरवल के बाद खावा के हाथ पहुँच के, तो वो अपने पड़ोसी जो उससे बगल वाले सीट पे था उससे कहता कि भाई जाते टाइम यहाँ से मैंने तेरा पाँव तो नहीं दबा दिया था? कहता हाँ दबा तो दिया था, पर अब क्यों सॉरी बोल रहे हो आप? पूरा सॉरी की बात ना, मैं कंफर्म कर रहा था यही वाली लाइन में। ठीक है, तो अपन एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर बिजार खबर है और आगे की और बातचीत करेंगे। चिट्ठी आप लिखिएगा इस पर जो लिखनी, एक ब्रेक के बाद।